गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा आप लोग जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का जो है इंडियन जीडीपी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आई मीन एज पर द रिपोर्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री टुवर्ड्स द इंडिया जीडीपी इज विल बी अराउंड 10% इन द ईयर 2026। पर दुख की ये बात है कि जब से एआई जो है मार्केट में आ चुका है तो आईटी में जो है थोड़ी सी जॉब क्राइसिस अभी चल रही है। जैसे कि आपने सुना होगा बेंगलोर आईटी क्राइसिस जो अभी हो रहा है पिछले 2-3 सप्ताह से बहुत न्यूज़ चल रही है इस पे। और ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी अ मेजर ले ऑफ इन आईटी, नॉट ओनली इन बेंगलोर, एवरीवेयर। बट बेंगलोर सिंस इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे है जो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो आईटी जॉब्स का जो ले ऑफ होगा इससे ये नहीं होगा कि केवल आईटी इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट होगा, इससे जो है इम्पैक्ट अदर मार्केट को भी होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री को देखो, जो ज़्यादातर जो साउथ में जो है, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे अदर मार्केट है जो उसका लाभ मिल रहा था, जैसे रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। तो आईटी इंडस्ट्री बूम होने से एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा था वो रियल एस्टेट वाले को हो रहा था, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो होम का हो, होम का हो, चाहे कुछ और भी जो रिलेटेड। क्योंकि जहाँ आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है वहाँ बिजनेस भी बूम कर रहा था। तो ये आईटी इंडस्ट्रीज की अगर आईटी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होती है तो अदर मार्केट भी इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री के जो क्राइसिस अभी बेंगलुरु में चल रहा है, इसका मेजर जो फैक्टर है वो एआई है एंड ऑटोमेशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी सडनली इसका इम्पैक्ट हो रहा है, जब ऑलरेडी ऑटोमेशन स्टार्ट हो चुका था तो भी जो है जो छोटी छोटी जो वर्क होते थे, जैसे आप मान लो कोई चीज़ जो एक्सेल वाले काम होती थी, कोई डेटा प्रिपरेशन होता था या टेस्टिंग होती थी। जैसे हम लोग पहले मैनुअल टेस्टिंग करते थे ज़्यादातर, अब सब ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये जो सबसे पहले जो ऑटोमेशन जिस पार्ट में इम्पैक्ट ज़्यादा स्टार्ट हुआ तो वो था टेस्टिंग। क्योंकि टेस्टिंग हम लोग सालों से जो है मैनुअल करते आ रहे थे। तो ऑटोमेशन आने के बाद क्या है, टेस्टिंग ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड हो चुका है और हम लोग बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे जो जो काम है वो ऑटोमेट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स या जो आईटी प्रोफेशनल उसमें काम कर रहे थे, जो 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 पार्ट ऑटोमेट हो चुका है, तो उनकी वो धीरे धीरे जो है ले ऑफ स्टार्ट हो चुका था। बट ऑटोमेशन के बाद ये एआई आ गया, जिसमें कि जो काम, जैसे जो मान लो जूनियर डेवलपर्स है जिसमें कोडिंग हो रहा है, डिबगिंग कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब काम जो जो एआई अच्छी तरह से कर पा रहा है मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमंस, वो सब काम में जो है इसका जो है इम्पैक्ट दिख रहा है। और वो सब में जो है थोड़ा सा ले ऑफ होने की चांसेस है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एआई ऑटोमेशन जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि एआई कोई भी मशीन का जो है एक लिमिटेशन होता है, उससे आगे वो नहीं कर सकता, उसके आगे ह्यूमन बींग को ही करना है। अब इसे मान लो कि एआई क्या है, एआई अगर हम कोड साइड लें तो कोड साइड में जो कोड क्रिएट हो रहा है या डिबगिंग या टेस्टिंग, ये कौन सा कर रहा है, जो रीयूजेबल कोड है। मान लो पहले हम लोग कोडिंग करते थे, तो मान लो सेम कोड जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बार बार, ओनली वी आर चेंजिंग द पैरामीटर, तो वहाँ पे क्या है कि ह्यूमन भी जो है बार बार उसी को कॉपी पेस्ट करके केवल हम लोग कुछ चेंजेस लाते थे। बट उस कोड को एआई मोर इफिशिएंटली कर सकता है, क्योंकि वो एक मॉडल है, उसको फीड किया गया है। तो वो क्या है, रीयूजेबल जो चीजें हैं उसको बार बार वो बहुत मतलब ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इफिशिएंटली कर सकता है। तो इस सब जो काम है इसमें कहीं ना कहीं एआई जो है मोर देन 95% टेक ओवर कर लेगा। अब टेस्टिंग आ गई, तो टेस्टिंग में भी जो है मान लो कि आपको टेस्टिंग जो ऑटोमेटेड हो गया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरी जॉब चली जाएगी। अब मान लो जहाँ पे 10 लोग मैनुअल टेस्टिंग करते थे, वहाँ ऑटोमेशन में मात्र 2 लोग काम करेंगे। बट जॉब तो रहेगी, अभी भी जॉब रहेगी, बट वर्कफोर्स जो है जो पहले जो हुआ करता था उससे कम हो जाएगा। वो सेम वर्कफोर्स किसी भी चीज़ के लिए नहीं लगेगा, मतलब और इफिशिएंटली भी होगा, क्योंकि ये मशीन के द्वारा किया जा रहा, तो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एफिशिएंट है। ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एफिशिएंट है जो जो ऑलरेडी रीयूजेबल चीज़ है।
और उसमें एरर होने की भी कम चांसेस है। अगर ह्यूमन बीइंग काम करता है तो ह्यूमन एरर होने की चांसेस, बट मशीन में चांसेस जो है एरर वो कम होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मार्केट का वर्कफोर्स कम हो जाएगा, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से जॉब खत्म हो जाएगी। ये जो लोग एक्चुअली इसमें ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एआई और ऑटोमेशन आया है तो कहीं ना कहीं ये जॉब जॉब प्रोफाइल शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड। ऐसा नहीं कि जॉब चली जाएगी, जॉब प्रोफाइल शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप मान लो एआई एआई उस काम को कर रहा है, ऑटोमेशन ये चाहे जो जो उस काम को एफिशिएंटली कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो है उस डिपार्टमेंट में जो जॉब चल रही थी, जितना वर्क फोर्स था, उस वर्क फोर्स का क्या है, उसका जो मतलब जो आप बोल सकते हो जो काउंट है, जो इसमें जितना है उसमें एम्प्लॉय काम कर रहा था उसका कम हो जाएगा। बट अभी भी जॉब रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, इम्पैक्ट तो होने जा रहा है, इम्पैक्ट आईटी को होने जा रहा है एआई और ऑटोमेशन के कारण, और ये इम्पैक्ट दिखेगा भी। बट अगर ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़्यादा पैनिक होने की चीज़ें नहीं है, कि क्योंकि ये जॉब जो अभी जा रही है कहीं दूसरी और भी शिफ्ट होगी। क्योंकि ये कोई भी चीज़ मान लो, अगर आईटी आया तो साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगा, मतलब एआई आया तो साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगा, चाहे और भी जो उसके रिलेटेड रिलेवेंट चीज़ें उसमें जॉब प्रोफाइल बढ़ेगा। तो क्या है, एक्चुअली लोगों को रीस्किल करना पड़ेगा, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, और जो मार्केट डिमांड कर रहा है वो स्किल को एक्चुअली एक्वायर करना पड़ेगा। अभी क्या है, हम लोग शुरुआत से जब ऑटोमेशन और एआई नहीं था तो हम लोग ये जो लेगेसी वाली चीज़ें सब काम करते आए थे। बट ऑटोमेशन और एआई आने से क्या हुआ कि जो वर्क फोर्स है उसको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, और मार्केट रिलेवेंट स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। और उसको एक्वायर करने के बाद मुझे नहीं लगता कि उतना इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि सडनली क्या होता है, कोई भी चीज़ जब मान लो कोई भी चीज़ जब न्यू आती है मार्केट में, ये थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि लोग उस समय रेडी नहीं रहते हैं चेंज की, ट्रांजिशन के लिए। तो अब जब ये सब आ गए हैं तो अभी लोग इसलिए पैनिक हो रहा है, क्योंकि अभी ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम लोग इंडिया में क्या होता है कि हम लोग आईटी में चाहे कोई भी चीज़ में जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम लोग टाइम लेते हैं उस ट्रांजिशन में। तो ये अभी ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे पैनिक क्रिएट हो रहा है। एक बार अगर जो वर्क फोर्स है वो री स्किल कर लेगा, अपने स्किल पे वर्क कर लेगा, और जो मार्केट रिलेवेंट स्किल है उसको एक्वायर कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्राइसिस होने जा रहा। बट हाँ, अभी जो है थोड़ी क्राइसिस दिखेगी, और ये क्राइसिस केवल आईटी पे ही इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये ओवरऑल सबको पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा। चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे आपको मतलब जो मतलब अदर मार्केट में भी, मान लो जैसे ऑटोमोबाइल हो गया। क्योंकि लोग को अगर जॉब जाती है तो उसके पास पैसे कम हो जाते हैं। पैसे कम होने से ऐसा नहीं, जितनी भी परचेजिंग कैपेसिटी है आदमी का, जिसका जॉब गया, उसको पूरी तरह से डाउन हो जाता है। तो ये इकोनॉमिकली हर सेक्टर पे इम्पैक्ट करेगा, बट मोस्ट जो सेक्टर है वो रियल सेक्टर होगा जिसपे इम्पैक्ट करेगा, और आईटी पे इम्पैक्ट करेगा। इसलिए अभी का जो टाइम है एक्चुअली, इसमें लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्चुअली अपने ट्रांजिशन को सोचना है कि कैसे जो है हम लोग री स्किल कर सकते हैं, और कैसे जो मार्केट रिलेवेंट जो स्किल है उसको एक्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांजिशन। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड कोई भी चीज़ है, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, केवल आईटी में नहीं चाहिए, कोई भी हो, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। उसको जो ट्रांजिशन पीरियड अगर आप क्रॉस कर गए तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी का समय ये है कि जितने भी आईटी वर्कफोर्स है उनको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा मार्केट रिलेवेंट स्किल एक्वायर करें जो आगे 10 ईयर्स में हमें काम देगा, और हम कैसे अपने आप को ट्रांजिशन इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।